धमकी दे रहा है गुरुग्राम का निकम्मा नगर निगम। शहर को गंदा करने वाला दूसरों को दे रहा है ज्ञान। शहर को कूड़ाग्राम बनाने वाला शहरवासियों को दे रहा है धमकी। कूड़े में अरबों के घोटालेबाजों को पनाह देने वाला अब वसूली पर हुआ उतारू। बरसात में शहर को डुबो देने वाले कर रहे हैं स्वच्छता की ज्ञान वर्षा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे एक पत्रकार के मुंह से कुछ इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मजबूरी है, और जब मजबूरी इस कदर पीड़ा बन जाए कि उसका भुगतान पूरे के पूरे शहर को करना पड़े, तो फिर इस तरह की जुबान पर भी आना ही पड़ता है। क्योंकि असल में गुरुग्राम का नगर निगम निकम्मा हो चुका है। इस कदर निकम्मा कि पूरे शहर को अस्वच्छता की दलदल में धकेल दिया है। हर तरफ कूड़ा है, हर तरफ गंदगी है। स्वच्छता का ज्ञान अखबारों में, एक्स पर और दाएं बाएं देने वाला ये नगर निगम ग्राउंड पर उतरकर शहर को साफ करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए नगर निगम वसूली गैंग की तरह भी रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चोर उल्टा कोतवाल को डांटता है। नगर निगम की इस वसूली और चोरी और ऊपर से सीनाजोरी पर बात करने से पहले शहर के हालात क्या है, ये पूरा का पूरा शहर अच्छे से जानता है। हल्की सी बरसात होती है, ये पूरा शहर डूब जाता है। लोगों की गाड़ियां खराब होती है, लोग घंटों इस जाम में फंसते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, सामान बर्बाद हो जाता है। लेकिन मानो पूरे के पूरे सिस्टम ने कानों के अंदर तेल डाल रखा हो, कोई सुनवाई नहीं है। और ये एक साल की नहीं, सालों दर साल की बात है। अधिकारियों को तो छोड़िए, आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? पूरे शहर में हालात ये हो चुकी है कि कूड़ा उठाने के लिए ना कोई ठेकेदार है और ना कंपनी है। जो ठेकेदार और कंपनियां हैं उन्हें करोड़ों रुपए का भुगतान जरूर किया जा रहा है, लेकिन घरों के भीतर सड़ रहे कूड़े को उठाने के लिए ना कोई गाड़ी जा रही है, ना कोई रेहड़ी जा रही है, ना कोई ट्रॉली जा रही है। ऐसे में आम आदमी करेगा क्या? क्या हफ्तों 10 दिन तक उस कूड़े को अपने घर में सड़ने देगा, इस इंतजार में कि उसका पूरा का पूरा परिवार बीमार हो जाए और घर छोड़कर उन्हें अस्पताल में डेरा जमाना पड़े? क्योंकि नीयत तो कुछ नगर निगम की इसी तरह की है। कूड़े से करोड़ों का घोटाला हो जाता है, लेकिन घोटालेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ चेतावनी दे दी जाती है और ब्लैकलिस्ट करके अतिश्री कर दी जाती है। लेकिन एक भी घोटालेबाज क्या जेल के भीतर गया? क्या एक भी घोटालेबाजों पर कोई बड़ी पेनल्टी इस नगर निगम ने लगाई? तो आपको बता दें, हमें तो ऐसा कोई मामला याद नहीं आता है। शहर की सफाई व्यवस्था को संभालने के लिए इको ग्रीन नाम की एक कंपनी को ठेका दिया गया था, लेकिन इसी कंपनी ने ऐसा घोटाला किया कि कंपनी और नगर निगम अब कोर्ट के भीतर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सजा भुगत रही है तो गुरुग्राम शहर की जनता। और इसी कंपनी के ऊपर किसी और ने नहीं, गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 350 करोड़ रुपए के घोटाले तक का आरोप लगा दिया है। आप समझिए, जिस नगर निगम में अरबों रुपए का घोटाला चल रहा हो, उस नगर निगम के पास शहर को साफ रखने की, शहर को बेहतर बनाने की कहां पर फुर्सत होगी? वो तो करोड़ों कमाने में जो लगा हुआ है। और अगर करोड़ों नहीं कमा रहा है तो इन अधिकारियों को सड़क पर आना चाहिए, शहर की व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए, शहर के लोगों को यह एहसास और यह बताना चाहिए कि वो उनके साथ है। लेकिन नहीं, शहर को अकेला छोड़ दिया जाता है। और अब देखिए, सोने पे सुहागा करते हुए नया काम क्या किया है इस नगर निगम ने, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हे भगवान, इनसे हमें बचा लो। नगर निगम की तरफ से मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट किया गया, इस पर हमारी भी नजर पड़ी और उसी के बाद से ये पीड़ा बाहर निकल कर आई कि आखिरकार आप करना क्या चाह रहे हैं। शहर को आपने कूड़ादान बना दिया है। शहर के हर कोने पर, हर चप्पे पर आपकी वजह से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपके पास ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विजन है कि इस कूड़े से किस तरह से पूरे शहर को निजात दिलाई जाए। और ऊपर से आप शहर के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि शहर के अंदर कूड़ा ना फैलाए। क्या आपको यह लगता है कि शहर के लोग फन के लिए शहर के भीतर कूड़ा फैला रहे हैं? आपने मजबूर कर दिया है। आखिरकार इस कूड़े को ले जाकर कहां फेंकेगा एक आदमी? क्या अपने घर के अंदर, अपनी तिजोरी में, अपने फ्रिज में उसे सजा कर रखेगा और इंतजार करेगा कि उस कूड़े के अंदर कीड़े पड़ जाए? चलिए आपको बताते हैं वो पोस्ट क्या किया था। इसे सुनने के बाद शायद आपका भी खून खोलने लगे कि आखिरकार महोदय, आप चाह क्या रहे हैं हमसे? क्या इस शहर को छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाकर बस जाएं? क्या आप हमें एक साफ सुथरा शहर भी नहीं दे सकते हैं? तो आपको बताते हैं वो पोस्ट क्या है। इस पोस्ट में लिखा गया है, कचरा फैलाकर शहर को गंदा करने वालों के विरुद्ध नगर निगम गुरुग्राम द्वारा की जा रही कार्रवाई।
सभी से अनुरोध है कि ये कचरा फैलाकर शहर को गंदा ना करें, अन्यथा आप पर भी चालान किया जाएगा, क्योंकि स्वच्छता टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है। उसके बाद एक पिक्चर पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ आंकड़े बताए जाते हैं, उन आंकड़ों को भी बता देते हैं। अगस्त माह में अब तक सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वाले 186 लोगों पर लगाया गया 1.13 लाख रुपए का जुर्माना। काम अच्छा है, चेतावनी अच्छी है, लेकिन समय गलत चुना है। जब आपने खुद ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया हो, आपकी निगरानी टीम शहर शहर में वसूली के नाम पे पर्ची लेकर तो घूम रही है, लेकिन इस कूड़े से निजात इस शहर को कैसे दिलाए, इसका कोई प्लान आपके पास नहीं है। लेकिन मजे की बात देखिए, नगर निगम तो निकम्मा हो ही गया है, हमारे जनप्रतिनिधि ना जाने कहां गुम हो गए। कोई लोकसभा चुनाव जीतने के बाद व्यवस्थाओं पे सिर्फ सवाल उठाकर घोटाले की बात करके गायब है, तो कोई ना जाने कहां किस देश में मौज मस्ती में लगा हुआ है। गुरुग्राम की इस बदहाली के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और गुरुग्राम के लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को देखें ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि इन अधिकारियों तक आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा पहुंच सके। और ना केवल इन अधिकारियों तक, बाकी सत्ता में बैठे उन लोगों की भी आंख खोली जा सके कि विधानसभा चुनाव है, या तो जाग जाइए, वरना जनता आपको जगा देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।